बच्चों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर दानियाल उमर। चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसका जो फर्स्ट टॉपिक जारी था आज उसका हम इख्तिताम करेंगे तीसरे पार्ट में। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा तो आपसे गुजारिश है उसको थोड़ी देर जाकर के देख लें। अगर आप उसको देख के इसको समझेंगे तो ये बहुत आसान लगेगा आपको, ना भी समझे तो आपकी मर्ज़ी है। तो चलो इस लेक्चर को आपने ध्यान से समझना है। सबसे ज़्यादा यहीं से MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आते हैं। वीडियो लेक्चर पूरा देखेंगे तो यहाँ से आने वाला कोई भी क्वेश्चन कभी भी आप गलत नहीं कर पाएंगे, हमेशा ठीक करें। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने देखना है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो आप लोग सुन लें, आपके काम आएंगी। हमने पहले वीडियो लेक्चर 1 में एक फार्मूला पढ़ा था, S = r थीटा। S मतलब लीनियर डिस्टेंस, थीटा मीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और r मतलब के बॉडी का रेडियस। अब एक बात याद रखिएगा, लेट सपोज मेरे पास एक रॉड है जो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक रोटेट कर जाता है। लेट सपोज 30 डिग्री एंगल पे ये क्या करता है, घूमता है। इसके ऊपर मैं कुछ पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। जब ये बॉडी या रॉड इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आएगा तो पॉइंट 1 यहाँ पर पहुँच चुका होगा, कितना एंगल कवर करेगा जो इस रॉड ने बनाया 30 डिग्री। पॉइंट 2 यहाँ पर आ चुका होगा, कितना एंगल कवर करेगा वही 30 डिग्री। पॉइंट 3 यहाँ तक आ चुका होगा, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वही 30 डिग्री। तो क्या समझ आई, जब भी कोई बॉडी या कोई रॉड या कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उस बॉडी का एक एक पॉइंट सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। मीन अगर पॉइंट 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 डिग्री बनाता है तो पॉइंट 2 भी 30 डिग्री बनाएगा, पॉइंट 3 भी 30 डिग्री बनाएगा। ये याद रखना, जब भी कोई बॉडी रोटेट करता है तो उसका एक एक पॉइंट सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, पॉइंट 1। अब बात करते हैं लीनियर डिस्टेंस की मीटर में। तो जो पॉइंट ज़्यादा दूर होगा उसका लीनियर डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। अब आर का मतलब क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी। पॉइंट 1 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये उससे थोड़ा सा दूर है। तो जब ये इस तरह करके रोटेट करेगा तो इसका डिस्टेंस मीटर में कम बन रहा है। पॉइंट 2 एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा दूर है, तो जब ये घूमेगा इसका डिस्टेंस मीटर में ज़्यादा बनेगा। पॉइंट 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन से सबसे ज़्यादा दूर है, तो पॉइंट 1 का आर देखें ज़रा, यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटा सा बना, इसका डिस्टेंस भी कम बना। पॉइंट 2 का आर देखें ज़्यादा बना, इसका डिस्टेंस भी पॉइंट 1 से ज़्यादा बना। और पॉइंट 3 का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बाकी पॉइंट से सबसे ज़्यादा है, लिहाजा जब पॉइंट 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा इसका डिस्टेंस मीटर में सबसे ज़्यादा होगा। तो क्या समझ आई, जो ऑब्जेक्ट या जो पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा दूरी पर होगा, जिसका आर ज़्यादा होगा, उसका लीनियर डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हर एक पॉइंट का सेम रहेगा। ये बात आपने याद रखनी है। अब बच्चों रिलेशन देखते हैं बिटवीन v एंड ओमेगा। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब है हमने एक इक्वेशन बनानी है जिसमें लीनियर वेलोसिटी भी हो, एंगुलर वेलोसिटी भी हो। तो बच्चों इसी फार्मूले को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम कहेंगे लेट सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट A से किधर जाता है, पॉइंट B पर। जो लीनियर डिस्टेंस कवर करता है उसका नाम S है, जिस दायरे पर वो मोशन कर रहा है उसका रेडियस R है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका नाम है थीटा। आप इसको बच्चों डेल्टा थीटा भी कह सकते हैं और इसको डेल्टा S भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो बच्चों इस रिलेशन के मुताबिक हम इसे लिखेंगे डेल्टा S = R × डेल्टा थीटा, क्योंकि जैसे जैसे मोशन कर रहा है S की वैल्यू भी चेंज होगी, एंगल की वैल्यू भी चेंज होगी, लेकिन R क्या रहेगा, कांस्टेंट। लिहाजा S चेंज हो रहा है, मैंने साथ में डेल्टा लगा दिया, और मोशन के दौरान उसका एंगल भी चेंज हो रहा है तो मैंने यहाँ पे डेल्टा थीटा लगा दिया, लेकिन R क्या रहता है, कांस्टेंट। अब बच्चों हम क्या करते हैं, दोनों तरफ टाइम पे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी कब आती है, जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करें। लिहाजा इधर भी डेल्टा t पे डिवाइड कर दें और इधर भी डेल्टा t पर डिवाइड कर दें। सो बच्चों जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलती है लीनियर वेलोसिटी, r वैसे रहेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब टाइम पे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलती है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो बच्चों दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा।
जब कोई बॉडी किसी दायरे के ऊपर मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो v उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी जो हमेशा किधर होती है, लॉन्ग टेंजेंट। क्योंकि समझो मैंने इसको एक रस्सी के साथ बांधा हुआ है, घुमाते 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 जब यहाँ पे आकर रस्सी टूट जाएगी तो ये घूमता तो नहीं रहेगा, इधर ही मूव कर जाएगा, और यहाँ पर आएगा तो घूमते घूमते जब रस्सी टूटेगी तो इधर मूव कर जाएगा अलॉन्ग टेंजेंट। बच्चों टेंजेंट समझते हैं ना, एक ऐसी लाइन जो दायरे को एक पॉइंट पर टच करे। तो बच्चों जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो फिर v का मतलब उस ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी, और r का मतलब उस सर्कुलर पाथ का रेडियस, और ओमेगा का मतलब उसकी घूमने वाली एंगुलर वेलोसिटी। मिसाल के तौर पे अगर ये ऑब्जेक्ट बच्चों जिस दायरे में मूव कर रहा है उसका रेडियस कितने हैं, 2 मीटर, और कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, 4 रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ पर इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो बच्चों फार्मूला क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर, आर बच्चों कितना है 2 मीटर, और ओमेगा कितना है 4 रेडियन पर सेकंड, लिहाजा आंसर आएगा 8 मीटर पर सेकंड। अब इधर चलते हैं, जब बच्चों कोई बॉडी रोटेट करता है, जैसे मैंने आपको ये डिस्क दिखाई है, डिस्क देखें, ये जो पॉइंट है बच्चों रेड कलर का, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो जब हम v इज इक्वल टू आर ओमेगा का फार्मूला लगाते हैं, इसमें v का मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी कहें या स्पीड कहें, और ओमेगा का मतलब क्या होगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी, और r का मतलब इस पॉइंट का यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, मीन इस सर्कुलर पाथ का रेडियस। अब बात करते हैं जब कोई बॉडी रोटेट करते है, जैसे ये पूरी डिस्क देखें, पूरी डिस्क बच्चों क्या कर रही है, रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के गिर्द। तो यहाँ पे v किसकी वेलोसिटी होगी, अब इसको ज़रा समझते हैं बच्चों। लेट्स सपोज ये एक डिस्क है जो अपने एक्सिस गिर्द क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। यहाँ पे हम चेक करते हैं, अगर मैं कहूँ इस पूरी की पूरी डिस्क का जो रेडियस है वो 2 मीटर है, और इसकी घूमने की जो स्पीड है मीन एंगुलर वेलोसिटी वो कितनी है, 4 रेडियन पर सेकंड। तो बताएं इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। अब लीनियर वेलोसिटी किसकी, इस पे थोड़ा गौर करना, क्योंकि जो पॉइंट करीब होगा वो आहिस्ता से घूमेगा, जो दूर होगा वो ज़्यादा तेज़ी के साथ घूमेगा। यहाँ से ज़रा देखें ना, मैंने कहा था जब भी कोई बॉडी घूमता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है सबकी, लिहाजा जिसका रेडियस सबसे ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। मीन जिसकी दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा होगी उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। ऐसे समझे मेरे पास एक रॉड है, यहाँ से शुरू होता है वो दीवार की नुक्कड़ तक, उसको मैं घुमाता हूँ यहाँ तक, मीन उस नुक्कड़ से उस नुक्कड़ तक। आपको नज़र तो नहीं आ रहा, बस समझ लें एक वो नुक्कड़ है एक वो नुक्कड़ है। तो एक लंबा सा रॉड है, मैं ऐसे उसको घुमा रहा हूँ। जब मैं उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक घुमाऊँगा तो इस रॉड के ऊपर हर एक पॉइंट का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी वो सेम होगी। अगर ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 डिग्री का एंगल कवर करता है तो हर एक पॉइंट कितना एंगल कवर करेगा, 30 डिग्री। लेकिन स्पीड हर एक पॉइंट की अलग अलग होगी। समझो 2 लड़के मैंने खड़े कर दिए, एक यहाँ पे एक वहाँ नुक्कड़ पे। जब मैं रॉड को घुमाऊंगा तो जो यहाँ पे खड़ा हुआ है उसके लिए रॉड तो करीब से आया ना, उसको इतना दर्द नहीं होगा, लेकिन जो उस नुक्कड़ पर खड़ा है उसके लिए रॉड बहुत दूर से आके उसको लगेगा, उसको दर्द ज़्यादा होगा। लिहाजा जो पॉइंट जितना ज़्यादा दूर होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे v से मुराद किसकी स्पीड है, यहाँ v से मुराद ये है रिम की स्पीड है। रिम के ऊपर जितने भी पॉइंट है ये उनकी स्पीड हमसे पूछी जा रही है, क्योंकि हमें पूरे रिम का रेडियस दिया जा रहा है। जितना दूर r होगा उस पर जो पॉइंट होंगे, मीन r डिस्टेंस पर जो पॉइंट होंगे ये उनकी स्पीड होगी, क्योंकि रेडियस का मतलब क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से रिम तक का डिस्टेंस। सो रिम तक के सारे डिस्टेंस सेम होते हैं, तो रिम पर जितने भी पॉइंट होंगे ये उन सब की स्पीड होगी। कैसे फाइंड करेंगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। r कितना बच्चों उसी तरह करके 2, ओमेगा कितना है 4। सो बच्चों आंसर क्या आएगा 8 मीटर पर सेकंड। सो 8 मीटर पर सेकंड किन पार्टिकल की स्पीड है, जो रिम के ऊपर बने हुए हैं, जो रेडियस तक के फासले पर बने हुए हैं। अंदर वाले जो हैं ऑब्जेक्ट या पॉइंट, इनकी स्पीड अलग अलग होगी लेकिन इनसे कम होगी। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, चूँकि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कम बन रही है, लिहाजा इसकी स्पीड बाकियों से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे एंड पे पड़े हुए हैं उनसे कम होगी। मीन जो पॉइंट जितना ज़्यादा दूर होगा उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी।
फिर सुने, इस पॉइंट की स्पीड ये रिम पर जितने भी पॉइंट मौजूद हैं उनकी स्पीड से कम होगी। क्यों? क्योंकि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कम है। अब बच्चों अगर एक बॉडी रोल कर रहा है तो फिर v = r ओमेगा किसके ऊपर लगाएंगे? जैसे बच्चों एक गाड़ी अगर जा रही है तो उसका पहिया देखिए, घूम भी रहा है आगे भी जा रहा है, मीन रोलिंग मोशन कर रहा है। जैसे बच्चों ये गाड़ी का पहिया घूम भी रहा है आगे भी जा रहा है, घूम भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, घूम ही जा रहा है और आगे जा रहा है। ये देखो आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है। तो यहाँ v से क्या मुराद होगा? जैसे बच्चों ये वाला हमारे पास एक कोई ना कोई समझो पहिया है गाड़ी का जो कि मूव कर रही है। अगर मैं कहूँ, बच्चों बात को ध्यान से सुन लें, ये बातें कीमती हैं, मेरी फ़िलॉसफी का निचोड़ है, जितना मैं पढ़ चुका हूँ, फ़िलॉसफी कर चुका हूँ। ध्यान से देखें, मुझे इन पे समझने में प्रॉब्लम होती थी, शायद मुझे अच्छी तरह समझाया नहीं गया या मैंने समझा नहीं था, तो वो गलती आप न करें, इसको अच्छी तरह देख लें। लेट्स सपोज एक गाड़ी है, एक गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, कितनी स्पीड के साथ? लेट्स सपोज 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। अब ये स्पीड गाड़ी की भी है और गाड़ी का जो पहिया है उसके सेंटर की भी है, जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ये अब हर एक पॉइंट की जो पहिए के ऊपर है उनकी स्पीड नहीं है, बल्कि उस पहिए के सेंटर की स्पीड है। मीन अगर गाड़ी आगे जा रही है 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उस गाड़ी का जो पहिया है उसका जो सेंटर है उसकी भी यही स्पीड होगी, 108 किलोमीटर पर आवर। हमसे कहते हैं अगर ये उसकी स्पीड है ना गाड़ी की, तो उस गाड़ी का बच्चों जो पहिया है उसका जो डायामीटर है वो कितना है? लेट्स सपोज 60 सेंटीमीटर। तो बताएं इस पहिए की घूमने की वेलोसिटी में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा, वो हमने फाइंड करनी। सो बच्चों यहाँ पे कर लेते, बल्कि यहाँ पे कर लेते। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये v किसकी स्पीड है? आप गाड़ी की स्पीड भी कह सकते हैं और गाड़ी का जो पहिया है उसके सेंटर की स्पीड भी कह सकते हैं, क्योंकि बाकियों की स्पीड कॉम्प्लेक्स हो जाती है, मुश्किल हो जाती है फाइंड करना। लिहाजा जो गाड़ी की स्पीड है वही इस पहिए के सेंटर ऑफ मास की भी स्पीड है। तो हमसे कहते हैं बताएं ये पहिया कितना तेज़ी के साथ घूम रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी। सो बच्चों क्या फार्मूला है? v = r ओमेगा। अब v को हम बच्चों चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। क्या लिखा है? 108 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 1000 मीटर, और पर आवर का मतलब होता है 3600 सेकंड। तो 2 0 से 2 0 मर गए, 36 से 1 36, 36 3 बार 108। तो बच्चों स्पीड की वैल्यू क्या आ गई? 30 मीटर पर सेकंड। अब फार्मूला लगाते हैं v = r ओमेगा। v की वैल्यू बच्चों कितनी है? 30 r। अब बच्चों देखिए डायामीटर क्या होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक गुजरने वाली जो एक लाइन है ना सेंटर से, वो डिस्टेंस, और हमें चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस। मीन रेडियस कब आता है? रेडियस तब आता है जब आप डायमीटर को 2 पे डिवाइड करें। डायमीटर कितना है? 60 सेंटीमीटर। सो बच्चों रेडियस कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करें, लिहाजा मीटर में ये बन जाएगा 0.3 मीटर, और ओमेगा हमने फाइंड करना। इसको 100 पे डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 0.3 मीटर। सो बच्चों ओमेगा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? 30 पे 0.3 को डिवाइड कर देंगे। सो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है हमारे पास बच्चों? 100 रेडियन पर सेकंड। देखो स्पीड उसने गाड़ी की दी है और एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है पहिए की। लिहाजा याद रखना, जब कोई बॉडी रोलिंग मोशन करता है तो जो गाड़ी की स्पीड होगी उसके अंदर मौजूद पहिए का जो सेंटर है ना उसकी भी वही स्पीड होगी। अब बच्चों आखिरी चीज़ हम देखते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें। अक्सर ये MCQs आ जाते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका होता है v = ओमेगा क्रॉस r। कैसे? अभी मैं बताता हूँ। इसको कभी आप v = r क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो ये इसकी ट्रू फॉर्म है। कैसे बच्चों? आपको याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट में, मुझे उम्मीद है पढ़ा होगा, a क्रॉस b, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक नया वेक्टर देता है, और उस नए वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। तो अगर हम a को b की तरफ ऐसे घुमाएं कि राइट हैंड की उंगलियां घुमाव की तरफ हों, तो अंगूठा हमें नए वेक्टर की डायरेक्शन देता है। अब यही काम हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो बच्चों वही बात है, ये हमारे पास एक डिस्क है जो घूम रही है, ये इसको ऐसे ले लेते हैं। एक डिस्क है बच्चों जो घूम रही है। अब क्या है, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल हमने पढ़ा था वीडियो लेक्चर 1 में भी 2 में भी।
अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ऊपर होगी और रेडियस आगे की तरफ। मीन ये हो गया रेडियस और ऊपर की तरफ क्या हो गया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और इसकी लीनियर वेलोसिटी किधर होगी अलोंग टेंजेंट। समझो ये पॉइंट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पॉइंट नीले रंग का, जब ये पॉइंट घूमते घूमते यहाँ पे आएगा इसकी लीनियर वेलोसिटी किधर होगी अलोंग टेंजेंट, ये मैंने आपको समझाई थी। और रेडियस किधर है आगे की तरफ, मीन एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर, और ओमेगा किधर है ऊपर की तरफ। तो अगर मैं ओमेगा को आर की तरफ घुमाऊँ और अंगूठा मुझे वी की वेलोसिटी की डायरेक्शन दे दे तो समझो फिर ये रिलेशन ठीक है। फिर सुने बच्चों, अगर मैं ओमेगा को आर की तरफ घुमाऊँ कि उंगलियां राइट हैंड की घुमाव की तरफ हों और अंगूठा मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन दे दे, फिर समझो ये रिलेशन ट्रू है। चेक करते हैं बच्चों, ऊपर की तरफ क्या ओमेगा और आगे की तरफ क्या रेडियस, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल है तो ये हो गया उसका रेडियस, और यहाँ घूमते घूमते उसकी वेलोसिटी किधर है दीवार की तरफ या इस वाइट बोर्ड की तरफ, मीन अलोंग टेंजेंट। सो बच्चों ऊपर की तरफ क्या ओमेगा, तो मैं ओमेगा को आगे की तरफ आर में घुमाता हूँ, ऊपर ओमेगा इधर आर, तो आर को अगर मैं ओमेगा को अगर मैं आर की तरफ घुमाऊँ, ओमेगा ऊपर है आर आगे है, अगर मैं ओमेगा को आर की तरफ घुमाऊँ कि राइट हैंड की उंगलियां घुमाव की तरफ हों तो अंगूठा मुझे इधर डायरेक्शन दे रहा है और इधर क्या है लीनियर वेलोसिटी, लिहाजा v इज इक्वल टू आर ओमेगा की ये वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। अब आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे आपने साइन थीटा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूँ ना a क्रॉस b का, वो क्या होता है a b साइन थीटा, तो यहाँ पे फिर साइन थीटा क्यों नहीं है, उसकी वजह बच्चों क्या है कि ओमेगा और आर हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर का मतलब कितना है एंगल 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री बच्चों कितना होता है 1। लिहाजा यहाँ पे समझो v इज इक्वल टू आर ओमेगा साइन 90 डिग्री लिखा हुआ है। मैं बता रहा हूँ आर और ओमेगा हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देखो भाई फिर दिखा दूँ, ओमेगा ऊपर की तरफ और रेडियस देखें आगे की तरफ, ओमेगा ऊपर की तरफ और रेडियस आगे की तरफ, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। लिहाजा यहाँ पे छुपा हुआ लिखा हुआ साइन 90 डिग्री, चूँकि ये 1 होता है तो लिहाजा लिखा नहीं जाता। तो बच्चों अब हम देखते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लेट सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई, और यहाँ पर आके उसकी वेलोसिटी कुछ देर बाद चेंज हो जाती है, मीन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा आई और यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी ओमेगा एफ। और जिस दायरे पर वो मोशन कर रहा है बच्चों उस दायरे का रेडियस आर है और ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का जो टाइम है उसको हम डेल्टा टी से शो कर लेते हैं। तो अगर हमने एक्सेलरेशन की तरफ जाना है तो हमें वेलोसिटी वाला ये रिलेशन देखना पड़ेगा बच्चों, क्या था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब यहाँ पे मैं v के साथ भी डेल्टा लिख देता हूँ और ओमेगा के साथ भी। क्यों भाई, अगर एक बॉडी की घूमते हुए वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगा। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है लिहाजा लीनियर वेलोसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि r क्या है बीच में कांस्टेंट। तो जितनी ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी उतनी ज़्यादा लीनियर वेलोसिटी भी चेंज होगी। लिहाजा हम इन दोनों को क्या करते हैं टाइम पे डिवाइड, इधर भी डेल्टा टी पे डिवाइड कर दिया और इधर भी डेल्टा टी पर डिवाइड कर दिया। जब हम लीनियर वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है लीनियर एक्सेलरेशन, जब हम एंगुलर वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ख़त्म। लेकिन यहाँ पे एमसीक्यूज़ बड़े मज़े के आते हैं। अब बच्चों ये कौन सा एक्सेलरेशन है, याद रखना ये कभी भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ये बच्चों तब पैदा होता है जब ऑब्जेक्ट कैसी मोशन कर रहा हो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात को ध्यान से देखें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की यहाँ पर भी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी 10 है, हर जगह पे 10 है, ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है मीन अगर घूमते उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, बच्चों याद रखिएगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है स्पीड। अगर एक ऑब्जेक्ट की घूमते हुए स्पीड चेंज नहीं हो रही तो हम कहते हैं उसकी एंगुलर स्पीड भी चेंज नहीं हो रही। फिर देखें स्पीड चेंज होगी तो एंगुलर स्पीड चेंज होगी। अगर एक बॉडी यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, कौन सी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कैसी मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है,
जिसमें ऑब्जेक्ट की घूमते हुए स्पीड चेंज ना हो, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। लिहाजा इस सूरत हाल में एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा तो ये जो एक्सेलरेशन है जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। बच्चों फिर सुन ले मैं क्या बता रहा हूँ। अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो ना उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगा, ना उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैदा होगा। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है, अलोंग टेंजेंट। तो ये जो एक्सेलरेशन हमें मिल रहा है इसको भी हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसकी डायरेक्शन भी किधर होती है, अलोंग टेंजेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखें, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे आके इसकी स्पीड हो जाती है समझो 7 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे आके जब रस्सी टूटेगी तो इस तरह मूव करेगा और मूव करते उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। मीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर पैदा होगा, अलोंग टेंजेंट। ये लाइन लंबी सी लगी है, कोई बात नहीं। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, वो आगे जाके पढ़ें। ये क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये कब पैदा होता है, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते अपनी स्पीड को बढ़ाए या कम करे। अगर एक पार्टिकल, आखिरी बार सुन ले भाई, अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है इसका मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो तो टेंजेंशियल या लीनियर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब बच्चों इधर आ जाए। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, समझो एक पार्टिकल घूम रहा है, यहाँ पे उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे आके उसकी स्पीड हो जाती है 12 मीटर पर सेकंड। तो अगर लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। लिहाजा जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो बच्चों क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी भी चेंज होती है, एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी पैदा होता है, लीनियर एक्सेलरेशन भी पैदा होता है या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी पैदा होता है। और यहाँ पे क्या होता है, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ना स्पीड चेंज होती है, ना एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है, ना एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होता है, ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए बच्चों हमेशा आपने याद रखना है। अब आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। तो बच्चों इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, उसी तरह करके जैसे इसकी लिखी थी। मीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। तो यह है इसकी वेक्टर फॉर्म, बिल्कुल उसी तरह करके जैसे हमने इसकी लिखी थी। अब बच्चों हम इक्वेशन ऑफ मोशन को देख लेते हैं, फिर इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बच्चों आपको याद होगा जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, लीनियर मोशन करता है, तो किसी भी लम्हे उसका डिस्टेंस, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते थे, इक्वेशंस ऑफ मोशन से। लेकिन जब कोई बॉडी घूमता है, रोटेट करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो किसी भी लम्हे उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए बच्चों हम यूज़ करते हैं एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन में। इन्हीं को हम चेंज करते हैं। मीन जहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, जहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन वहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, और जहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मीन वी की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस एल्फा टी। एस की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा मीन एंगल। वी आई की जगह ओमेगा आई और साथ में टी प्लस 1/2 एल्फा टी का स्क्वायर, और 2 की जगह 2, ए की जगह अल्फा, एस की जगह थीटा, ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन की जगह के आगे एंगुलर मोशन। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। लेट सपोज हमारे पास एक मोटर है, ये कोई मोटर है जो कि घूम रही है। कितनी स्पीड से घूम रही है, उसकी एंगुलर जो वेलोसिटी है कितनी है, 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। मीन 1 मिनट में 1800 चक्कर काट रही है। अब क्या करते हैं, इसको स्विच बंद कर लेते हैं, तो 20 सेकंड के बाद ये रुक जाती है। तो बताएं उन 20 सेकंड में ये कितने चक्कर मजीद काट चुकी होगी। मीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड करना है, और किस यूनिट में, रेवोल्यूशन में, रेडियन या डिग्री में नहीं। लिहाजा बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है इसको मैं रेवोल्यूशन पर सेकंड में चेंज कर देता हूँ, क्योंकि टाइम सेकंड में है तो ये भी सेकंड में होना चाहिए। एंगल हमने रेवोल्यूशन में फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, रेवोल्यूशन। सो बच्चों आपको याद होगा कन्वर्जन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। एक रेवोल्यूशन वैसे के वैसे रहेगा,
क्योंकि हमें एंड पे आंसर रेवोल्यूशन में चाहिए। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब इसको 60 पे डिवाइड कर दें। सो बच्चों ये 0 से 0 मर गया, 6 3 बार 18, क्या बन गया? 30 रेवोल्यूशन पर सेकंड। पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं भी आ रहा तो इसको लिख लेना बच्चों, मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या आ गई? 30 रेवोल्यूशन पर सेकंड। और उसकी फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 20 सेकंड बाद क्या हो जाती है? 0। तो बताएं थीटा क्या होगा? अब थीटा बच्चों या इस इक्वेशन से मिल सकता है या इस इक्वेशन से मिल सकता है। तो मैं इसके पास जाऊंगा, भाई मुझे थीटा चाहिए। वो कहेगा ठीक है मिल जाएगा, पहले ओमेगा आई लेके आओ। है? हम कहेंगे हाँ है भाई, वो 30 रेवोल्यूशन पर सेकंड। वो कहेगा टी है, हम कहेंगे हाँ है। वो कहेगा अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, हम कहेंगे वो नहीं है। तो कहेगा भाई जाओ पहले उसको फाइंड करके आओ। हम कहेंगे भाई तेरे पास हमने नहीं जाना, हम इधर से थीटा ले लेते हैं। वो कहेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, हम कहेंगे हाँ है, 0 है। इनिशियल है, हम कहेंगे हाँ है, 30 है। कहेगा अल्फा है, हम कहेंगे नहीं। तो कहेगा पहले अल्फा फाइंड करके आओ। इसका मतलब थीटा फाइंड करने के लिए अल्फा का फाइंड करना ज़रूरी है, और अल्फा यहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों अल्फा का फार्मूला क्या होगा? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टी। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है ना, वी एफ माइनस वी आई बाई टी, उसी तरह कर। तो बच्चों फाइनल वैल्यू कितनी है? 0 माइनस इनिशियल कितनी है? 30 और टाइम कितना है? 20। 0 से 0 गया तो बच्चों अल्फा हमारे पास है -1.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। आंसर बच्चों किस में जा रहा है? रेवोल्यूशन में जा रहा है। अब बच्चों हम लगाते हैं सेकंड या थर्ड इक्वेशन एंगुलर मोशन की। सेकंड लगा देते हैं। सो बच्चों थीटा इज़ बराबर टू ओमेगा आई कितना है? 30 और टी कितना है? 20 प्लस 1/2। अल्फा कितना है? -1.5 और टी का स्क्वायर मतलब कि 20 का स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई कर लें तो आंसर आ जाएगा। सो बच्चों चेक करते हैं क्या आंसर आता है। थीटा इज़ बराबर टू ये हो जाएगा 600 प्लस माइनस 1.5/2 और ये 20 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 400। यहाँ पे क्या रह जाएगा? 200। 200 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें। सो थीटा इज़ इक्वल टू 600 माइनस 300। सो बच्चों आंसर क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू 300 रेवोल्यूशन। मीन जो मोटर 1 मिनट में 1800 चक्कर काट रही थी, जब उसको बंद करेंगे और 20 सेकंड बाद ये रुक जाएगी तो इन 20 सेकंड में मज़ीद ये कितने चक्कर काट चुकी होगी? 300। सो बच्चों ये था पार्ट 3। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। लेकिन आखिरी हिस्सा फिर आपको मैं याद करा दूं, भूल ना जाए मुझे। बच्चों हमेशा याद रखिएगा जो एंगुलर वेलोसिटी है, या एंगुलर एक्सेलरेशन है, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, बच्चों ये सारे परपेंडिकुलर होते हैं लीनियर क्वांटिटीज़ के, रेडियस के, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के और लीनियर वेलोसिटी। मीन मैं ये कह रहा हूँ ओमेगा और आर परपेंडिकुलर होते हैं, ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी परपेंडिकुलर, ओमेगा और लीनियर डिस्टेंस परपेंडिकुलर हमेशा। क्योंकि देखें ना जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो लीनियर वेलोसिटी देखें ऊपर की तरफ है और रेडियस आगे की तरफ, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं बन गए। इसी तरह करके जो लीनियर वेलोसिटी होगी अलोंग टेंजेंट वो भी इसके क्या है? परपेंडिकुलर। ये दिखने में इधर है लेकिन रियलिटी में इसके परपेंडिकुलर है। ऐसे एक बॉडी ऐसे चक्कर काट रहा है, ऐसे चक्कर काट रहा है, वो डिस्क वाली मिसाल ले लेते हैं। जाते जाते एंगुलर वेलोसिटी बच्चों की तरह ऊपर की तरफ, और यहाँ पे आके लीनियर वेलोसिटी की तरह होगी अलोंग टेंजेंट। तो ये वाली डायरेक्शन और ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा एंगुलर वेलोसिटी रेडियस के परपेंडिकुलर, एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, एंगुलर वेलोसिटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। इसी तरह करके बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर के भी परपेंडिकुलर, वी के भी परपेंडिकुलर और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर। इसी तरह करके बच्चों आखिरी एंगुलर एक्सेलरेशन आर के, ये बच्चों परपेंडिकुलर का साइन है, इसको कुछ और ना समझना, परेशान ना हो जाना। एंगुलर एक्सेलरेशन वी के भी परपेंडिकुलर, एंगुलर एक्सेलरेशन एस के भी परपेंडिकुलर। सिंपल कहूँ तो जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज़ हैं वो लीनियर क्वांटिटीज़ के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं।
ओके बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो लेक्चर देखा तो। अल्लाह हाफ़िज़।